क्या होगा आपके रिश्ते में? क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई? क्या था आपका पास्ट? क्या है आपका प्रेजेंट एंड क्या रहेगा आपका भविष्य? आज हम यही जानेंगे। वेलकम बैक टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दिस इज पाइल नंबर 1, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंड this is pile number 2, the green bracelet. So take your time and I'll meet you in the reading. Hello guys, so you have selected this rose quartz crystal. So this is your reading and जिसको shuffling देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, नाउ I'll start shuffling. Angels, please tell me, जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में जिस भी रिलेशनशिप से वो डील कर रहे हैं उसका पास्ट क्या था? Please give me 2 cards for the past. Okay. The first card is 8 of Cups for the past. Angels, give me accurate messages. Past क्या था pile number 1 के relationship का? Okay, I'll take this one. The Devil. Okay. Angels, मुझे present condition बताइए please. प्रेजेंट क्या है पाइल नंबर 1 के रिलेशनशिप का? वो किसी भी रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है प्लीज बताइए। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स फॉर द प्रेजेंट। ओके, आई विल टेक दिस वन, द फूल। ओके, दिस वन, द एम्परर। अच्छा, नाउ आई विल टेक 4 कार्ड्स फॉर द फ्यूचर। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस भी रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। पेज ऑफ कप्स, द स्टार। प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। ओके, आई विल टेक दिस वन, द हैंगमैन, एंड दिस वन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। Bottom of deck we have Wheel of Fortune. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading and सबसे पहले मैं आपको आपके रिश्ते का पास्ट बताऊंगी। जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसका ही कहीं ना कहीं पास्ट का रिश्ता आपके साथ निकलेगा, यानी कि पास्ट में। अब मैं यहाँ पे इसी लाइफ के पास्ट की बात कर रही हूँ, कोई एकदम पिछले जन्म की बात नहीं कर रही। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके एंड आपके पर्सन जो है उनका पास्ट जो है कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के कार्मिक थे। सबसे पहली बात, आप लोग का कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ रखा है। ठीक है, आपका एक बार ब्रेकअप हो चुका है। आप लोग ने एक दूसरे से या आप दोनों में से किसी एक ने कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है एंड वॉक अवे किया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी को मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपने रेजोनेट करना है कि ये जो चीज जो मैं बोल रही हूँ वो आपने की थी या आपके पर्सन ने। ओके, सो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे या तो खुद से या फिर उनके पर्सन ने कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है एंड कहीं ना कहीं एकदम विड्रॉल ले आए वो लोग रिश्ते में, यानी कि अपने रिश्ते में कोई एफर्ट ही कहीं ना कहीं नहीं डाला, या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा आप लोग लोनलीनेस फील करते थे इस वॉक अवे के बाद, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज है कि आपके या आपके पर्सन काफी ज्यादा डाउट करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, उनको फेयर रहता होगा, वो लोग मतलब आपको ट्रैप करने की कोशिश करते होंगे, या तो आपने किया होगा ये चीज या आपके पर्सन ने। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन भी था आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग का कहीं ना कहीं एडिक्शन था। ठीक है, आप लोग जो थे
एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एडिक्टेड थे आप लोग, मतलब ज्यादातर जैसे होता है ना कि प्यार मोहब्बत वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड जो एडिक्शन होता है वो ज्यादा नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रिश्ता ज्यादा देर तक कहीं ना कहीं चल नहीं पाया। क्योंकि पास्ट में क्यों नहीं चला? क्योंकि ये जो चीज है ये आपका था कार्मिक अकाउंट, इसीलिए कहीं ना कहीं पास्ट में ये दिखा रहा है कि आपका कहीं ना कहीं रिश्ता नहीं चला, एंड आप लोग जो थे एक दूसरे को लिए काफी ज्यादा ऑब्सेशन में थे, काफी ज्यादा आप लोग को ऐसा था कि आप लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड थे एंड डिटैच नहीं हो पा रहे थे। एंड कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आप लोग कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो गए या फिर किसी ने आगे मूव ऑन कर लिया। आप दोनों में से किसी एक ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके हार मान ली होगी इन द पास्ट। अब हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में विद द फूल कार्ड आई कैन सी कि आप लोग का रिश्ता कहीं ना कहीं एंड तो हो गया था, लेकिन अब आप या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर जो रिश्ते के अंदर इनोसेंस थी वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए। आप दोनों का रिश्ता जो है वापस से एक न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने इमेच्योर बिहेवियर के कारण आप लोग ने कहीं ना कहीं ब्रेकअप किया हो सकता है, या फिर अगर आप दोनों का म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं था तो आपके या आपके पर्सन ने मूव ऑन अपने इमेच्योरिटी के कारण कहीं ना कहीं किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग को फ्रीडम बहुत ज्यादा प्यारी थी पहले, ठीक है, आपको या आपके पर्सन को, जिसके कारण उन्होंने ब्रेकअप करना ज्यादा जरूरी समझा अपनी फ्रीडम के लिए। लेकिन अब बात ये है आपके पर्सन है या आप दोनों में से जो भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो लोग वापस तो आना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पावर नहीं खोना चाहते हैं कि रिश्ता जो है वो चले तो वैसे चले जैसे वो चाहते हैं। अब ये जो एनर्जी है या वो आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है कि वो वापस तो आना चाहते हैं। ज्यादातर मुझे आपके पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने ब्रेकअप तो कर लिया था पहले अपनी फ्रीडम के कारण, लेकिन उनको फ्रीडम तो अभी भी प्यारी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो। एंड लेकिन ये भी चीज है कि वो चाहते हैं कि अपनी पावर अथॉरिटी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको भी एंड आपके रिश्ते को भी। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी वापस तो आए, इस रिश्ते का स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन बने तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी, अपनी लीडरशिप, अपनी पावर एंड कंट्रोल, अपनी स्टेबिलिटी, अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊंगा तो इसी चीज पे आऊंगा कि ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग चले। अब अगर हम बात करें आपके रिश्ते के फ्यूचर की, तो कहीं ना कहीं विद द पेज ऑफ कप्स आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है जिन्होंने भी ब्रेकअप किया आपसे, जो आपको छोड़ के चले गए, वो कहीं ना कहीं चाहते तो है कि वो वापस आ जाए एंड वो जल्द से जल्द आपको वापस से ऑफर देंगे कि इस रिश्ते में हम वापस आ जाएं। लेकिन उनकी एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं इमेच्योर ही रहेगी, वो एकदम मैच्योर इंसान की तरह वापस नहीं आएंगे। वो ये बस ये सोचेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था ना, वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मेरी अथॉरिटी, मेरी पावर, मेरा सब कुछ रहना चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए इस रिश्ते में। तो उसी एनर्जी को लेके वो चाहते हैं कि वापस से न्यू बिगनिंग हो एंड आप दोनों रिश्ते में वापस आ जाएं। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपकी या आपके पर्सन की जो ख्वाहिश है वापस आने की, इस रिश्ते को वापस से जोड़ने की, वो पूरी तो होगी, लेकिन बात यह है कि कुछ टाइम बाद आप लोग वापस से उसी स्टक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। यानी कि क्योंकि सपोज अगर आपके वो पर्सन है, अगर पर्सन आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं, आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते, आपको डाउट करते हैं, लाइज बोलते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, आपके ऊपर शक करते हैं, ये सब करेंगे तो कैसे रिश्ता टिकेगा, है ना। तो इसलिए वापस से इन फ्यूचर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग वापस से आ रहे हैं एक स्टक सिचुएशन पे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। वो वापस तो आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी,
लेकिन वापस से आप कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे एंड देन आप दोनों को बैठ के आराम से एक एक्शन लेना पड़ेगा कि इस रिश्ते में एग्जैक्टली हम दोनों रहना तो चाहते हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इसकी सिक्योरिटी कैसे आएगी, इस रिश्ते में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी कैसे वापस आएगी। ठीक है, जब आप ये डिसाइड करेंगे तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि समय का अच्छा पहिया यानी कि अच्छा टाइम इस रिश्ते का कहीं ना कहीं शुरू होता दिख रहा है इन द फ्यूचर। लेकिन इन द फ्यूचर की बात मैं कह तो रही हूँ, लेकिन ये जो फेस है आपको अपनी लाइफ में निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फेस आता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो बहुत जल्दी वापस आएंगे, आप लोग की विश फुलफिलमेंट भी होगी एक साथ रहने की, लेकिन वापस से वो इनोसेंट के साथ, वो इमेच्योर एनर्जी के साथ वापस आएंगे। तो जब वो इमेच्योर एनर्जी के साथ वापस आएंगे तो स्टक तो होंगे ही ना वापस, राइट। इस तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो जैसे ही आपके पर्सन वापस आए उनको बैठा के बोल दीजिए कि मैं ये सब चीजें जो है वो नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, इसका उपाय निकाला जाए, उसके बाद ही आप लोग वापस से रिलेशनशिप में आए तो कहीं ना कहीं ये स्टक सिचुएशन बाहर जा सकती है एंड आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। अब हम एंजल के द्वारा देखेंगे कि एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिलेशनशिप को लेके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 को क्या मैसेज है उनके लिए। I'll take this one, just a second. Abundance, seriously. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, अबंडेंस। इट्स अप टू यू। तो आपके जो पर्सन है उनको वापस लेना है अपनी लाइफ में, नहीं लेना है अपनी लाइफ में, वो आपके ऊपर है। एंड लुक फॉर अ साइन, यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके साइन का कहीं ना कहीं वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जब वो साइन दे आपको तब कहीं ना कहीं आप वो स्टेप ले सकते हैं। अब हम एंजल गाइडेंस से जानेंगे वापस से कि आपके पर्टिकुलर यानी कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस, क्या मैसेज है आपका? I'll take this one. Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. Okay. तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो फेयर है ना इस रिश्ते को लेके, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खिलने से, ब्लॉसम होने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। ओके, इसीलिए आपको एक काम करना है कि अपने फेयर्स को छोड़ के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग then please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello my shining pal number 2 people. So you have selected this queen bracelet. So this is your reading and सबसे पहले मैं आपके रिश्ते के पास्ट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, फिर प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी एंड मैं फ्यूचर के लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी। सो जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो है, जो पायल नंबर 2 है, उनके रिश्ते का पास्ट क्या है? रिश्ते का पास्ट क्या है प्लीज बताइए। जो भी पर्सन इनके दिल और दिमाग में है, क्या पास्ट है इन लोगों के रिश्ते का? आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देखेंगे उनका एंड आपका ही कहीं ना कहीं पास्ट निकल के बाहर आएगा। एंजल गिव मी प्रेजेंट एनर्जी, 2 कार्ड्स फॉर देयर रिलेशनशिप। Okay, this one and this one. 6 of Cups, 5 of Wands,
फ्यूचर बताइए इस रिलेशनशिप का 4 कार्ड्स में। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स प्लीज बताइए क्या है इनके रिश्ते का फ्यूचर। पाइल नंबर 2, फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। I'll take this one. 10 of cups. Okay. Angel, give me accurate guidance. Okay. Ace of Pentacles. I'll take this one. The Chariot. And bottom of deck we have Ace of Swords. Just a second, let me arrange the cards first. So let's start your reading. So सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपके रिश्ते का पास्ट बताऊंगी, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर पास्ट। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ये मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, इसीलिए आपसे जो चीज रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। अगर ये जो चीज मैं बोलने जा रही हूँ वो आपने की है तो आपसे रेजोनेट होगी, वरना आपके पर्सन से रेजोनेट होगी। सो सबसे पहली बात आई कैन सी कि आपके रिश्ते में पास्ट में कहीं ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो सकते हैं। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बोला होगा आपको कि वो सही है एंड आपको लगा होगा कि आप सही हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे एंड आप दोनों को ही इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो पहले थी वो एकदम अनक्लैरिटी में बदल गई होगी, जस्ट खाली एक लड़ाई के कारण, या फिर ये जो लड़ाई है वो मैसेज में या फोन पे भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा शार्प वर्ड्स यानी कि कठोर वचन जो हैं वो कहीं ना कहीं बोले होंगे, चाहे वो फोन पे बोले हों, चाहे वो टेक्स्ट पे बोले हों। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि मीटिंग करके कहीं ना कहीं यानी फेस टू फेस कहीं ना कहीं ये जो कन्वर्सेशन है शायद नहीं हुई होगी। ये जो कन्वर्सेशन है वो कहीं ना कहीं फोन पे, ईमेल पे, टेक्स्ट पे कहीं ना कहीं होगी, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते पे आ गई अनक्लैरिटी। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो बहस जो है वो पता है किसके ऊपर हो सकती है, वो हो सकती है आप लोग के फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हुए हो सकते हैं जो कि अपने करियर ओरिएंटेटेड पर्सन हो, जो कि फाइनेंसेस को ज्यादा भाव देते हो rather than you, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक जन आप दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेटेड एंड फाइनेंसेस ओरिएंटेटेड था, ठीक है, जिसके कारण ये बहस एंड फाइट कहीं ना कहीं हुई होगी। एक जन जो है वो काफी ज्यादा करियर एंड फाइनेंसेस ओरिएंटेटेड था, यानी कि उसको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था, एंड दूसरा जन जो है वो ये सोचता था कि वो इग्नोर किया जा रहा है अपने पर्सन के द्वारा, जिसके कारण काफी ज्यादा बहस हुई हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि मनी जो है वो एक प्राइम फैक्टर होगा, वो एक मेन फैक्टर होगा आप लोग की लड़ाई का। ठीक है, अब ये जो मनी है ये सीरियसली मनी भी हो सकता है या फिर करियर रिलेटेड चीजें भी हो सकती हैं। तो ये तो था आपका पास्ट। प्रेजेंट में यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक बात मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आप लोग के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई हो सकती है। ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए उनकी या आपकी मदर के कारण भी हो सकती है, सबसे पहली बात, या सिस्टर के कारण, या फिर जो भी फीमेल फिगर आपके लाइफ में काफी ज्यादा मायने रखती हैं उनके कारण भी हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो लड़ाई है इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व किए हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे इस लड़ाई में। ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दो लोग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो बहुत सारे लोगों की या फिर किसी फैमिली मेंबर, आपस में फैमिली मेंबर्स की लड़ाई भी हो सकती है। या फिर अगर आप मैरिड नहीं है तो फैमिली मेंबर्स की लड़ाई नहीं हो सकती, यहाँ पे फ्रेंड्स की लड़ाई हो सकती है। यानी कि जो भी इंसान आपके लिए मायने रखता है, आपके पर्सन या आपके पार्टनर ने उसके लिए कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, जिसके कारण आप लोग की लड़ाई हो गई इन द प्रेजेंट। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सिनेरियोस मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अभी भी कहीं ना कहीं
आप लोग की लड़ाई झगड़ा ये सब ही चल रहा है एंड आप लोग ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई करके एक दूसरे को उसी के हाल के ऊपर छोड़ा हो सकता है इन द प्रेजेंट। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फ्यूचर की अगर बात की जाए, ये तो था प्रेजेंट एंड पास्ट, जिसमें खाली आप लोग की अगर लड़ाई है तो पैसों के कारण है, लड़ाई है तो फैमिली मेंबर्स के कारण है, लड़ाई है तो किसी लेडी के कारण है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर आप एक लड़की हैं इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी एक लड़की हो, ठीक है, जिसको वो टाइम तो देते हो लेकिन आपको टाइम नहीं देते, जिसके कारण ये थोड़ी सी लड़ाई हुई हो सकती है। अब अगर हम फ्यूचर के, आपके फ्यूचर के रिश्ते की बात करें तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपकी ये जो फाइट्स है कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो सही है, मैं गलत हूँ, ऐसे ये जो चीजें कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं एंड होने जा रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ में, आपको आपकी लव लाइफ में विक्ट्री प्राप्त होती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अभी से लेके, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब से लेके 7 महीने के बाद, 7 महीने के अंदर अंदर या फिर उसके बाद आप लोग की कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगी। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन जब होगी तब लड़ाई भी होगी, लेकिन जब वो लड़ाई होगी ना, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर अगर आप लोग ब्लॉक्ड हैं अपने पर्सन से, तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न लेंगे वापस एंड आपसे बात भी करेंगे। जब वो बात करेंगे तब थोड़ी सी लड़ाई होगी जरूर, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये जो चीज है, आप लोग ऑब्वियसली मैरिड हैं तो साथ रहते होंगे, इसीलिए अगर ये जो लड़ाई है किसी आपके परिवार वालों के कारण है तो उनकी भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होती दिख रही है। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई भी एक पूरा जोर लगा देगा कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो मेंटेन रहे, आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें मिठास रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो आप लोग के रिश्ते में लड़ाई झगड़े जो हैं वो फाइनेंसेस के कारण हो रहे थे, तो फाइनेंस को लेके आपको या आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं, यानी दोनों में से किसी एक को एक फाइनेंशियल गेन या फिर फाइनेंशियल ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, जिसके कारण, जिस खुशी के कारण आप लोग की कहीं ना कहीं एंगेजमेंट, वेडिंग, एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ दिख रही है आगे। एंड आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं विक्ट्री हासिल होती दिख रही है, सक्सेस हासिल होती हुई दिख रही है इन योर लव लाइफ। लेकिन जैसे मैंने आपको सिनेरियोस बताए हैं, सबसे पहला सिनेरियो सुन लीजिए। अगर तो आपके पर्सन की लड़ाई पैसों के कारण होती है तो वो चीज जो है हट रही है, क्योंकि आपके या फिर आपके पर्सन के पास एक फाइनेंशियल, एक करियर ऑफर आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे एंड जिसका प्रभाव जो है, अफेक्ट जो है आप लोग के रिश्ते भी पड़ेगा एंड आप लोग की कहीं शादी हो जाएगी फिक्स एंड आप लोग एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बिताएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी फैमिली मैरिड लाइफ और अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड कहीं ना कहीं आप लोग के फैमिली मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे एंड ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। तीसरा ये, अगर तो आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो खुद ही हट जाएगा अभी से लेके 7 मंथ के विद इन, ठीक है। ये जब हटेगा, ये लड़का हो या लड़की, जो भी है ये इंसान, ये जब हटेगा आपकी लाइफ में, तब आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है या फिर आप अनब्लॉक भी हैं या फिर आपकी बातचीत बंद है, जो भी है, आप लोग की एक कम्युनिकेशन जरूर होगी, जिसके बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ फोर्थ सिनेरियो में, अगर तो आप लोग के जो रिलेटिव्स के कारण कहीं ना कहीं आप लोग की मैरिड लाइफ खराब हो रही है या आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हटती हुई दिख रही हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एक भयानक वाली
फाइट जरूर होगी आपके एंड आपके पर्सन के बीच में, वो दिल का गुबार वो निकलना जरूरी है ताकि आपकी हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बने एंड आपको आपकी लव लाइफ में विक्ट्री मिले एंड आपको आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने का चांस मिले। एंड ये जो लड़ाई होगी ना आप लोग की, बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत कुछ सुना दे, ठीक है, इसीलिए उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन ये बस याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई है वो लास्ट लड़ाई होगी एंड इसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, सो अब हम ये जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ग्रीन ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो देख लिया मैंने, लेकिन फ्यूचर के लिए प्लीज बताइए आपका मैसेज एंड आपकी गाइडेंस क्या है उनकी लव लाइफ के लिए। प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस एंजल्स। आई टेक दिस वन। ट्रस्ट, तो यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए, क्योंकि सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा एंड आप बहुत खुशी खुशी आराम से उनके पास आएंगे एंड उनको थैंक यू भी बहुत जल्दी बोलेंगे। इसीलिए ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गेट मोर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब आपकी लड़ाई होगी ना तो जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहो आप उतनी गैदर कर लेना, ताकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो एंड आप लोग आराम से कहीं ना कहीं आराम से इस जो कठिनाई वाला फेज है उससे बाहर निकल सके। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड प्लीज। एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। आई टेक दिस वन, जस्ट अ सेकंड। इट्स अप टू यू, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करती है। आपको अपने पर्सन के साथ कैसे रहना है, कैसे उनको टैकल करना है, लड़ाई की सिचुएशन बने तो कैसे उसको डील करना है, सब कुछ इट्स अप टू यू। उस लड़ाई की जो सिचुएशन है उससे आपको और लड़ाई क्रिएट करनी है या फिर ट्रस्ट दिखा के अपने पर्सन के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने पर्सन से उसको लेके, ठीक है, उसको लेके कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है या फिर इस मैटर जो है वो सॉल्व करना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके पर्सन से उसको लेके आपको आराम से उसे एज अ पॉजिटिव साइन अपनाना है अपनी लाइफ में या फिर नेगेटिव साइन अपनाना है। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, other people may be interfering with this relationship and dimming its potential। तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई लड़का या लड़की हो, चाहे कोई लेडी हो या फिर कोई सिस्टर हो इनकी, या आपकी कोई सिस्टर हो या उनकी मदर या आपकी मदर, जो भी है, ठीक है, आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ जो है ना एक तो पैसों के कारण भी है एंड उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि लोगों के कारण ज्यादा है। मैंने पाइल नंबर 1 के लिए एक ही कार्ड दिया था, लेकिन आपके लिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं एक और गाइडेंस जरूर निकालूं मैं। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ will bring romance into your life। तो यहाँ पे एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे पहले भी एंजल्स ने कहा था कि दैट इट्स अप टू यू। अपनी लाइफ को बिगाड़ना है या संवारना है आपके ऊपर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रह के रोमांस को एंटर करने दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप लगातार नेगेटिव सिनेरियो सोचते रहेंगे अपनी लाइफ में तो कैसे चलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने कहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, यानी एंजल के ऊपर फेथ एंड पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपकी जिंदगी में फुल ऑन रोमांस भर देगा, खुशियां भर देगा आपकी love life में। So this was all. I hope you like this reading. If you like this reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.